हेलो एंड वेलकम। आपके पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। लॉकडाउन के बाद देश को काम पर लौटे एक हफ्ता हो चुका है। एक ओर ऑफिसेज और दुकानें खुली हैं, वहीं दूसरी ओर अभी भी आपको सड़कों पर पीक ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यातायात के साधन सीमित हैं। अगर लोग रोड पर निकल भी रहे हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ियों में सफर करना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो शेयर्ड मोबिलिटी पर निर्भर हैं। उनका क्या, और खासकर ये सुविधा देने वाली कंपनियों का क्या? सोशल डिस्टेंसिंग के नए नियम और हाइजीन की बढ़ती प्रेफरेंस के बीच इन स्टार्टअप्स के लिए माहौल कैसा है, इसी पर बात करने के लिए मेरा साथ आज दे रहे हैं यूलू के फाउंडर अमित गुप्ता, शटल के को फाउंडर और सीईओ अमित सिंह और ओए रिक्शा के फाउंडर मोहित। सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और इस शो को जब मैं प्लान कर रही थी, मैंने एक चीज नोटिस की और आप सभी के कॉमन गोल्स यही हैं और प्रमुख गोल आपका है कि एक सीमलेस और एक सस्टेनेबल यातायात का साधन लोगों के सामने पेश करें। और प्री कोविड एरा में आप ये बखूबी चीज कर रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान आपकी कंपनियों की स्थिति कैसी है और यहाँ से आगे की चाल आपके लिए कैसी रहेगी, ये समझना जरूरी है। सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि मुझ जैसे कस्टमर्स के लिए भी। तो मैं पहला सवाल अमित सिंह आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि शटल ने एक ऑफ कोर्स रेवोल्यूशन लाया। वो बस सेवा लोगों को प्रोवाइड कर एक सीमलेस कनेक्टिविटी आप लोग पेश करते हैं। आपके लिए ये लॉकडाउन का दौर कैसा रहा है, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आया है? हमारा बिजनेस लार्जली ऑफिसेस लोगों को भेजने के लिए है, और अगर ऑफिसेस में लोग नहीं जा रहे हैं तो बिजनेस भी उस तरह से इम्पैक्ट होता है। अभी तो हम लोग बहुत ही मेयर मिनिमल सर्विसेज चला रहे हैं। मिनिमल सर्विसेज थी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि लोग वापस ऑफिस जा रहे हैं तो क्या स्थिति में बदलाव आया है। अमित गुप्ता, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स जो पर्सनल यूज के लिए लोग बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं, यूलू अव्वल नंबर पर आता है उस पैमाने पर। आपके लिए ये लॉकडाउन का पीरियड कैसा था और बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आया? तो हमारा लॉकडाउन में तो बिजनेस पूरा बंद हो गया था, क्योंकि किसी को अलाउ नहीं था बाहर जाने के लिए। और हमने क्या किया, लॉकडाउन के समय जो लोग हॉस्पिटल जाना चाहते थे या उनको बैंक में काम करते थे, उनको हमने अपनी गाड़ियां दे दी ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। काफी लोगों जैसा आपने कहा कि काफी लोग निर्भर रहते हैं दूसरी गाड़ियों पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे। उनके पास कुछ भी नहीं था उस समय, तो हमने अपनी गाड़ियां दे के उनको एक तरीका दिया अपने ऑफिस पहुंचने का। मैं इसमें बैंगलोर के बारे में बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ सरकार ने बोला कि 33% लोग ऑफिस जा सकते हैं। और हमने जब यूलू सर्विस शुरू करी फर्स्ट वीक ऑफ मई में, तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और यूलू, क्योंकि इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, इसमें कोई को पैसेंजर नहीं है, तो लोगों को लगा ये सबसे सेफ है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। तो हमारा बिजनेस काफी तेजी से ऊपर गया। और हम लोग अगर मई का नंबर देखें अपना, तो फरवरी से कंपेयर करने पे मई का नंबर अगर देखते हैं तो हम लोग ऑलरेडी 65% अपने बिजनेस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो कि कोविड के पहले था और जो अभी है। ओके, तो एक बाउंस बैक देखने को मिला है, जैसी थोड़ी सी ढील सरकार की तरफ से आई। मोहित, आपके लिए ये लॉकडाउन का पीरियड कैसे रहा है? During COVID, we got business to 5%, but we are seeing quick recovery now. हम जैसे मई के महीने में जैसे लॉकडाउन 18 तारीख को खुला और आसपास के 3 सिटी के अंदर हम प्रेजेंट थे, तो उस टाइम पे हमने देखा कि बिजनेस हमारा कुछ 25 से 30% अब वापस आ रहा है। तो हमने लॉकडाउन के पीरियड को सबसे पहले तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया है। जैसे ही अभी ये लॉकडाउन खुला तो हम 25 से 30% हम रिकवरी अभी देख पा रहे हैं, बट हम उम्मीद करते हैं कि दिस इज ओनली गोइंग टू मूव अप। That's the hope कि इन बिजनेसेस में फिर एक रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज है अमित सिंह, मेरे ख्याल में आपके लिए टफेस्ट पीरियड रहा होगा, क्योंकि आप बसेस में सेवा देते हैं और यहाँ पर इस समय आप देखिए लोग भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं इफ गिवन अ प्रेफरेंस। और बसेस में यही दिक्कत होती है कि बहुत सारे लोग एक साथ
ट्रैवल करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस समय आपको किसी तरह के ऐसे उपाय सोचने होंगे कि ये जो कस्टमर सेंटिमेंट में बदलाव है या फिर जो कस्टमर के मन में घबराहट आई है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, बिकॉज यू विल हैव टू मेक अ वेरी क्विक बाउंस बैक। बाकी सब लोगों ने 5%, 10%, 15, 25% कुछ कारोबार किया है, लेकिन आपके कारोबार में कुछ एक्शन नहीं देखने को मिला। हाउ विल यू मेक अ कमबैक सर? क्या तैयारी की है आपने? सो बाउंस बैक का जहाँ तक सवाल है, हमारा जो सर्विस है वो ऑफिसेज के लिए है, कोई मेट्रो स्टेशन के लिए नहीं है, कोई मॉल के लिए नहीं है। तो रोड पे लोग दिखने का मतलब नहीं है कि ऑफिसेज में लोग हैं। जैसे जैसे लोग ऑफिसेज में जाना शुरू करेंगे हमारी डिमांड अपने आप आ जाएगी। हमारा सब्सक्रिप्शन बिजनेस है, कस्टमर्स हमें फॉलो अप कर रहे हैं कि हमारा ऑफिस खुलने वाला है, हम लोग कॉन्स्टेंटली टच में हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो अभी क्वेश्चन इस तरह का हो गया कि रात को आपकी कितनी बुकिंग्स हो रही हैं, क्योंकि रात को हम सर्विस नहीं चलाते हैं क्योंकि कस्टमर ऑफिस नहीं जाता है जी। तो फिर हमारा बिजनेस भी नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी ये रात है, जिस दिन ऑफिस खुलेगा उस दिन हमारा सवेरा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि बसेस का लोगों के दिमाग में क्या इंप्रेशन है और वो सेफ है कि नहीं है। एक्चुअली हम बसेस की तरह से ऑपरेट ही नहीं करते हैं। अगर आप डीटीसी की बात करेंगे, बीईएसटी की बात करेंगे, कोई भी सिटी बस की बात करेंगे, तो लोग जो हैं क्राउडेड होते हैं, वहाँ पे 200% ऑक्यूपेंसी होती है, लोग खड़े रहते हैं एक के ऊपर। उसी तरह से मेट्रो लोकल का हिसाब होता है। जब हमारी बस एकदम डिफरेंट तरह से चलती है, ये बाय डिजाइन पर्सनल स्पेस दिया गया है लोगों को, हर एक को एक अपनी सीट मिलती है, कंट्रोल नंबर ऑफ लोग एक बस के अंदर जाते हैं, हमें पता है किस बस में कितने लोग जाएंगे, किस स्टॉप पे कौन बैठेगा, हमें पूरा वो कॉन्टैक्टलेस है। फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ रूट्स टू बोर्डिंग टू ऑथेंटिकेशन टू नेविगेशन टू द पिकअप पॉइंट टू पेमेंट, एवरीथिंग इज कॉन्टैक्टलेस और ये बाय डिजाइन है। और जो आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं वो हम लोग उसको पर्सनल स्पेस बोलते थे कि आपको एक स्पेस मिलेगा जिसमें आपके उसको कोई इन्वेड नहीं करेगा, आपको कोई खड़ा होके आपके ऊपर पैर पे नहीं चढ़ेगा, कोई पास नहीं आएगा। वो वही सारी चीजें जो आज गवर्नमेंट बोल रही है वो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। भी अच्छा लगा सुनकर और आई एम श्योर आपके कस्टमर्स काफी खुश होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग आपके बिजनेस मॉडल का पहले से एक इनहेरेंट हिस्सा बना हुआ था। अमित गुप्ता, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। हमने सुना कि किस तरह से शटल का बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन आप इंडिविजुअल राइड्स देते हैं। ये बताइए आप किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं कस्टमर सेंटिमेंट को बरकरार रखने के लिए? लोगों का जो बाहर जाने का अगर हम ट्रेंड देखें वो सर्टेनली बढ़ रहा है। लास्ट मंथ बहुत कम लोग बाहर आते थे क्योंकि ऑफिसेस भी ज्यादातर बंद थे, मॉल शॉपिंग सब बंद थी। इस वीक से काफी कुछ खुल गया, तो हमको लगता है कि जो जैसे जैसे चीजें लोगों को लगेगा कि और चीजें खुल रही हैं तो वो लोग बाहर आएंगे। ऑफिस जाना है, सबको पता है कि काम पे तो सबको वापस जाना है, लेकिन अपनी सेफ्टी को लेकर सब लोग बहुत डरे हुए हैं। और उसको लेकर हमने क्या किया, हमने दो तरह के काम किए। एक काम किया, क्या यूलू को क्या करना चाहिए, तो यूलू में हम लोग अपने व्हीकल को सैनिटाइज कर रहे हैं 2 या 3 बार हो जाता है दिन में, जिसमें हमारे जो टीम है वो WHO सर्टिफाइड केमिकल लेके व्हीकल को पूरा अच्छे से सैनिटाइज करती है। उससे फायदा क्या होता है कि किसी ने गलती से कोई उसको यूज किया, अगर उसको इन्फेक्शन है तो कम से कम हमारा जो टीम है उसको क्लीन कर देगा। दूसरा, हम अपने कंज्यूमर्स को ये भी अवेयरनेस कर रहे हैं अपने ऐप पे और अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए कि जैसे आप व्हीकल को यूज करना चाहते हैं, आप एक बार अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए उसको यूज करने से पहले, और जब आपका ट्रिप खत्म हो जाए उसके बाद फिर से अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। तो इससे इन्फेक्शन का कोई भी जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। और एक अच्छी बात और भी है हमारी गाड़ियों में कि जो टच पॉइंट है वो बहुत कम है। आप हैंडल टच करेंगे, आप सीट टच करेंगे, मतलब टोटल मिला के कुछ 3 या 4 टच पॉइंट होते हैं हमारी गाड़ियों में, वर्सेस लेट्स से अगर आप कार में टैक्सी में जा रहे हैं जिसमें कुछ 30 से 35 टच पॉइंट हो सकते हैं। करेक्ट। तो कस्टमर अवेयरनेस और हमारा खुद का ऑपरेशन टीम दोनों मिलके कोविड से लड़ाई कर रहे हैं। इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को रखेंगे जारी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। There's a reason